हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्मृति। तो जी हां, आज वो खबर लेकर आए हैं जिस खबर के लिए आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर इस खिलाड़ी के बारे में कब चर्चा होगी। तो बता दें कि ये खबर है उस खिलाड़ी के बारे में जिस खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए खेलते हुए पिछले आईपीएल में टीम को खिताब जिताया था और उस खिताब को जिताने में उस खिलाड़ी की इतनी अहम भूमिका रही कि उसको फिर से उसकी टीम ने मौका दिया है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि वो खिलाड़ी अभी फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहा है। हाँ। और वो खिलाड़ी और स्मृति बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए उसने 136 रन की आतिशी पारी खेली है। चलिए बताते हैं कि आखिर वो खिलाड़ी कौन है। देखिए, आप लोगों के चहीते ऋतुराज गायकवाड़ हैं वो खिलाड़ी, बिल्कुल, जिन पर धोनी ने बहुत ट्रस्ट किया है और उनको सीएसके पे रिटेन किया है धोनी ने। देखिए, धोनी को सच में अभिषेक क्यों बोलते हैं उनका फोरसाइटेडनेस इतना बढ़िया है, क्योंकि वो खिलाड़ी की पहचान रखते हैं और जैसे कि ऋतुराज के फॉर्म को देख के उन्होंने चूज किया। अब देखिए, उनका विजय हजारे ट्रॉफी में भी ऋतुराज गायकवाड़ 112 गेंद में 136 रन गायकवाड़ ने इस मैच में बनाए हैं। और आपको बता दें कि इसके साथ ही 14 चौके और 4 छक्के भी उन्होंने इस मैच में ठोके हैं। और कहीं ना कहीं इनके इस फॉर्म को देखते हुए सीएसके के लिए खुशी की बात है कि उसने इस खिलाड़ी को रिटेन किया है जिसके फॉर्म अभी भी वैसे ही बरकरार हैं जैसे कि पिछले साल थे। बिल्कुल अभिषेक, जहां काफी सारे टीम मैनेजमेंट्स अफसोस कर रही होगी, जैसे कि एसआरएच कर रही है वार्नर को लेकर, पीबीकेएस कर रही है शाहरुख खान को लेकर, बिल्कुल वहां सीएसके एक एडवांटेज में चल रही है। सीएसके अपने टीम सिलेक्शन को लेकर खुश होगी कि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया और ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस देखकर वो अब इस बात पे तय होंगी कि आईपीएल का ट्रॉफी, 5वां ट्रॉफी शायद सीएसके के नाम हो जाए। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 2020 के आईपीएल में उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 204 रन बनाए थे, जिनमें उनका हाईएस्ट 72 रन था और स्ट्राइक रेट 120 था। लेकिन वहीं स्मृति 2021 की बात करें तो गायकवाड़ ने 16 मैचेस खेले हैं, 635 रन बनाकर सबसे टॉप पे रहे थे और उनको ऑरेंज कैप भी मिला था इस रन बनाने के लिए। और उनका हाईएस्ट 101 रन था, जो कि पिछले आईपीएल सीजन के लिहाज से देखा जाए तो वो नंबर 1 पे रहे थे। और स्ट्राइक रेट इसमें उनका वहां भी 136 के आसपास में था। सोचिए, देखिए, वही बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म कंसिस्टेंटली बहुत ही बेहतरीन चल रहा है और इस वजह से टीम मैनेजमेंट, सीएसके की टीम मैनेजमेंट बहुत भरोसा दिखा रही है उन पर और हमें लगता है कि आईपीएल में आगे भी वो शानदार प्रदर्शन देते रहेंगे और लीग्स में भी उनका प्रदर्शन सही रहेगा। कहीं ना कहीं स्मृति, जैसा कि जिस टीम ने भी अपने खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उसने उस खिलाड़ी को उसके परफॉर्मेंस के लिहाज पे ही रिटेन किया और कहीं ना कहीं सीएसके ये चांस नहीं लेना चाह रही होगी कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी को वो मिस कर दे। और यही वजह रही है कि उसने जो 4 खिलाड़ी रिटेन करने का जो ऑप्शन था उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया है, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके अपने रिटेन नहीं करते, रिलीज हो जाते, और हो सकता है कि उसके बाद तो लखनऊ और अहमदाबाद भी उनको टारगेट करती है। और अगर उस ड्राफ्ट में भी नहीं जाते स्मृति, तो फिर ऑक्शन में उनके ऊपर बहुत तगड़ी बिडिंग लगती। देखिए, जैसे अब शाहरुख खान की बातें चल रही है कि शाहरुख खान को पीबीकेएस ने नहीं किया रिटेन, रिलीज कर दिया उनको, तो अब उनको लखनऊ या अहमदाबाद की टीम ड्राफ्ट में लेने की कोशिश करेगी और वो नहीं भी होता है तो आईपीएल ऑक्शन में उनके ऊपर बहुत तगड़ी बोली लगेगी। वैसे ही अब ऋतुराज गायकवाड़ का नाम बिल्कुल। और उसमें एक बात और बता दें आपको कि महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र इसलिए भी किया जाता है, जैसे कि स्मृति ने पहले भी मेंशन किया है, कि धोनी बहुत ही चतुराई से दिमाग लगाते हैं, क्योंकि जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन था उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को अगर सीएसके रिटेन नहीं करती तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर कितनी बड़ी बॉडी लग सकती थी, ये किसी को अंदाजा नहीं था। और दूसरी बात ये स्मृति कि जिस तरह से फॉर्म उन्होंने कंसिस्टेंट बरकरार रखा है, ये हालांकि नोटिस करने वाली बात है अभिषेक कि उनका फॉर्म कंसिस्टेंटली बेहतरीन रहा है। और उन्होंने 2020 के मुकाबले 2021 में बेहतरीन प्रदर्शन किया, ऑरेंज कैप अपने नाम किया। और हालांकि साउथ अफ्रीका के दौरे का भी जिक्र यहाँ पे करेंगे स्मृति, तो उनके नाम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं था, जिसे लेकर लगातार फैंस पूछ रहे थे कि आखिर ऋतुराज गायकवाड़ को साउथ अफ्रीका के दौरे में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। लेकिन अब आईपीएल की जो बात करें कि जिस लिहाज से धोनी का ये ट्रम्प कार्ड, बिल्कुल सीएसके के लिए ये गायकवाड़ ट्रम्प कार्ड है। और जैसा कि वो अभी कंस्टेंट अभी विजय हजारे ट्रॉफी में भी जिस तरह से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, शतक ठोका है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर
बहुत ही पहले से ही माइंड प्रिपेयर थी सीएसके की कि ऋतुराज को अपने टीम में शामिल करेगी। हाँ। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो धोनी ने के लिए वाकई ये ऋतुराज गायकवाड़ ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। और आगे भी उम्मीद यही की जा रही है कि सीएसके के लिए, और सीएसके की टीम मैनेजर भी ये सोच रहे होगी कि फिर से ऋतुराज गायकवाड़ ही वो खिलाड़ी होंगे जो सामने आकर टीम को ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, देखिए धोनी का जैसे कि हम जानते हैं कि उनका डिसीजंस काफी हद तक सही रहता है, बहुत ही कैलकुलेशन से वो प्लेयर्स को चूज करते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ वो ट्रम्प कार्ड साबित हो गए हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, ऋतुराज को रिटेन करना सही था या नहीं, और आपको क्या लगता है ऋतुराज गायकवाड़ फ्यूचर ऑफ सीएसके बन सकते हैं या नहीं, ये हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।